ओके, सो आज से ना हम रिएक्ट का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहले बात ये आ जाती है कि आप मेरी रिएक्ट की ट्यूटोरियल क्यों देखोगे? यूट्यूब पे तो बहुत सारे ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं ऑलरेडी, एक्सपीरियंस लोगों ने करवाए हुए हैं। तो देखो भाई, ज़्यादातर लोग ना प्रॉब्लम फेस कहाँ करते हैं? वो रिएक्ट का ट्यूटोरियल देख लेते हैं, फिर प्रोजेक्ट बनाने के लिए किसी और का ट्यूटोरियल देखते हैं, फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए किसी और का ट्यूटोरियल देखते हैं। तो ट्यूटोरियल फेस में फँस जाते हैं और ज़्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आता यार कौन-सा प्रोजेक्ट करें, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें? रिएक्ट का ट्यूटोरियल तो देख लिया लेकिन समझ में ही नहीं आया। तो ये प्रॉब्लम ना मैंने फेस की है और मैं इसी को सॉल्व करने वाला हूँ। तो मेरे रिएक्ट के ट्यूटोरियल में होगा क्या? पहली बात तो मैं पहले रिएक्ट के कांसेप्ट सिखाऊँगा। उसके साथ-साथ मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन भी बताऊँगा और साथ में जो भी कांसेप्ट मतलब छोटे हो या फिर बड़े हो, जो भी कांसेप्ट हम पढ़ते जाएँगे, उसके छोटे-छोटे प्रोजेक्ट बनाते जाएँगे। देन उसके बाद हम एक बड़ा प्रोजेक्ट भी बनाएँगे और ऐसे प्रोजेक्ट बनाएँगे जो आप रिज़्यूमे में अपने ऐड भी कर सकते हो। तो कहीं और भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एंड मुझे लगता है ऐसा अभी तक किसी ने यूट्यूब पे करवाया नहीं होगा, इसीलिए मेरी वीडियो औरों से अलग है। दूसरी बात ये है, जो भी रिएक्ट के ट्यूटोरियल बनाते हैं ना, उन्हें एक्चुअल में पता नहीं होता कि एक फ्रेशर को या फिर जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से है ना, उन्हें क्या-क्या प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब मैंने पढ़ाई की थी ना, तो एक कांसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं 4-5 वीडियो या फिर 10-10 वीडियो देखता था, जब जाके मेरे कांसेप्ट क्लियर होते थे। तो मेरा जो ट्यूटोरियल होगा ना, एकदम बिगिनर फ्रेंडली होगा। मैं एक-एक चीज़ बताऊँगा कि कैसे और क्या-क्या होता है और मैंने जहाँ-जहाँ प्रॉब्लम फेस की है ना, वो मैं नहीं चाहता कि आप प्रॉब्लम को फेस करो। 10 वीडियो ना देखो, मेरी वीडियो देख लो बस इनफ है। अब बात कर लेते हैं कि आपको रिएक्ट को शुरू करने से पहले आपको क्या-क्या आना चाहिए। तो पहली बात एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट तो आनी ही चाहिए। ये नहीं कह रहा कि इन सब में मास्टर कर लो उसके बाद रिएक्ट पे स्विच करो, नहीं। आपको बेसिक आइडिया तो सबका होना ही चाहिए, ठीक है? उसके अलावा जावास्क्रिप्ट में आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, अगर आपने सीख लिया तो। जावास्क्रिप्ट में क्या, जैसे ES6 क्या होता है, उसके बारे में पढ़ लेना अच्छे से। एरो फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि एरो फंक्शन पे हम ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है? उसके अलावा मैप, फ़िल्टर, रिड्यूस इनके बारे में पढ़ लेना। उसके अलावा जैसे फ़ैच, फ़ैच एपीआई का कैसे काम होता है, हम डाटा को कैसे फ़ैच करते हैं, एपीआई के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। बाकी मैं जैसे-जैसे पढ़ाता जाऊँगा, बीच-बीच में बताता जाऊँगा कि क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या पढ़ लेना चाहिए आपको, इसको शुरू करने से पहले, ठीक है? अब रिएक्ट को शुरू करने से पहले आपके पास एक कोड एडिटर होना चाहिए, तो आई थिंक आपके पास वीएस कोड एडिटर तो होगा ही, तो हम सब भी यही यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपको नोड.जेएस डाउनलोड करना है, तो नोड.जेएस सर्च कर लेना गूगल पे एंड इस पे वेबसाइट पे जाके ये वाला वर्ज़न नहीं करना, आपको ये करना है जो मोस्ट, इस पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको करना है ये इंस्टॉल। इंस्टॉल मैंने पहले से कर रखा है, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। तो नोड.जेएस को डाउनलोड करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे जाना है, फिर कहीं भी जाना और टर्मिनल ओपन करना पहले तो। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है नोड हाइफन हाइफन वर्जन। देखो मेरे पास अगर ये वर्जन, आपके पास कोई भी वर्जन हो सकता है, मेरे पास अभी ये है, मतलब इंस्टॉल हो चुका है, मेरे कंप्यूटर में है। बस यहाँ तक काम कर लेना, उसके बाद आपका काम खत्म है। मतलब आपके नोड.जेएस इंस्टॉल हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना बस। अब बात कर लेते हैं रिएक्ट है क्या और इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्या हम एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से प्रोजेक्ट या फिर वेबसाइट नहीं बना सकते? ऑफ कोर्स बना सकते हो। लेकिन जब तुम बिग प्रोजेक्ट बनाओगे ना या फिर वेबसाइट बनाओगे, तो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वेबसाइट कॉम्प्लिकेटेड ना हो ना, इसलिए फेसबुक के डेवलपर ने रिएक्ट बनाया। तो रिएक्ट है क्या? रिएक्ट ना जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, जो वेबसाइट बनाने के काम आती है या फिर ये कह लो यूआई बनाने के काम आता है। यूआई क्या है? जब भी तुम वेबसाइट ओपन करोगे ना, जो तुम्हारे आँखों के सामने दिखेगा ना, वो सारा यूआई है, ठीक है? तो यूआई बनाने के लिए हम रिएक्ट का यूज़ करते हैं। अब मान लो तुम्हें इंटरव्यूअर ने पूछ दिया व्हाट इज़ रिएक्ट? तुमने ये बोल दिया, डेफिनेशन दे दी। फिर उसके बाद वो पूछेगा ठीक है, लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी बोलेगा लाइब्रेरी क्या होता है और फ्रेमवर्क क्या होता है? ठीक है, मैं अभी बताता हूँ लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क क्या आता है। अब सेकंड चीज़ है कि रिएक्ट ना एक रीयूजेबल कंपोनेंट बनाता है। मतलब एक कंपोनेंट बनाओगे, उसको तुम बार-बार यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये, और इट इज़ यूज्ड टू मेक अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन जो भी बनाते हैं ना, उसमें हम रिएक्ट का ही यूज़ करते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कि सिंगल पेज एप्लीकेशन होता क्या है, फिर यहाँ से बताऊँगा भी कंपोनेंट क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन की। तो मेरे पास 2 वेबसाइट है, एक यूट्यूब है और एक गवर्नमेंट भारतीय डाक है, ठीक है? तो अब देखना क्या होगा, यूट्यूब पहले खोलते हैं।
कंपोनेंट क्या है, देखो ये ना, ये सारे ना कंपोनेंट है, ये जितने भी दिख रहे हैं ना आपको। देखो मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, देखना यहाँ पे, देखना ये लोड नहीं होगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखो नया कंपोनेंट ओपन हो गया। दूसरा, यहाँ पे देखो ये लोड नहीं हो रहा, कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है ओनली, ठीक है। तो अब देखो अब देखोगे ना, तो अगर मेरे को यूट्यूब बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, एक कंपोनेंट बनाऊंगा, जावास्क्रिप्ट को मान लो कंपोनेंट बना दिया, और देखो ये सब सब एक ही जैसा दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइटल आ गया, ये वीडियो आ गया, यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा और इसी को बार बार यूज करता जाऊंगा, उसमें बस डाटा को चेंज करता रहूंगा। तो ये होता है कंपोनेंट। कंपोनेंट के बारे में आगे पढ़ेंगे, जब रिएक्ट में देखेंगे, तो जब जब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी। अब देखो ये है ना, यहाँ पे रिएक्ट का यूज नहीं किया गया। तो अब देखना, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ना किसी से भी चीज पे, मान लो मैं इंडियन पोस्ट इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना ये क्या, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे नहीं, किसी और पे कर लेते हैं, पोस्टल इंश्योरेंस, इस पे भी नहीं, पोस्ट वैकेंस, हाँ इस पे देखो, यहाँ पर लोड हुआ ना, इसने एक नया पेज ओपन कर दिया। तो इसमें क्या है, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, हर बार ये नया पेज ओपन करे, किसी पे भी क्लिक करोगे तो। जैसे यहाँ पे मान लो इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो फिर से रेंडर हुआ, ये नया पेज ओपन हो गया इसका। तो इसे इसे सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं कहते, जबकि यहाँ पे सिंगल पेज एप्लीकेशन का यूज हुआ है। तो अभी तक क्या देखा हमने, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। सिंगल पेज एप्लीकेशन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि व्हेन वी हैव ए मेनी कंपोनेंट्स, जैसे हम रिएक्ट बनाएंगे ना, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो जब भी हम किसी कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं, तो वो पूरा पेज लोड नहीं होता, तो सेम कंपोनेंट होता है वो अपडेट होता है बस, ठीक है। तो ये होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। अगर तुम्हारे इंटरव्यूअर पूछे तो ये डेफिनेशन बता सकते हो। इससे होता क्या है, एक तो परफॉर्मेंस गेन होती है और मोर डायनेमिक एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लाइब्रेरी होता है क्या। तो अभी तक ना लाइब्रेरी सुना है तुमने, और एक फ्रेमवर्क होता है, दो चीजें होती है। और दोनों का मतलब ये है कि भाई होता क्या है कि रीयूजेबल पीस ऑफ कोड है ना, कुछ डेवलपर ने लिखा हुआ है जो हमारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ना उसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। डेफिनेशन तो ये है। या फिर एक और डेफिनेशन ये पढ़ सकते हो तुम। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ तुम्हें। मान लो तुम्हें एक घर बनाना है, तो दो चीजें हो सकती है, या तो तुम एक फ्लैट खरीद लो, उसके अंदर तुम कस्टमाइजेशन कर लो, फ्लैट के अंदर फ्लैट खरीद लिया, उसके अंदर तुम बाथरूम को कस्टमाइज कर लो, अपने रूम को कस्टमाइज कर लो। या फिर दूसरी चीज हो सकती है, तुम एक जमीन खरीदो, शुरुआत से घर बनाओ, जितने तुम्हें घर बनाने हैं वो पहले से डिसाइड होगा। आर्किटेक्चर मतलब उसका डिजाइन भी पहले से ही डिसाइड होगा कि कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, बाथरूम को कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। तो जो तुम लैंड खरीद के, मतलब जमीन खरीद के तुम घर बना रहे हो, वो हो गया तुम्हारा लाइब्रेरी। और जो तुम्हें फ्लैट खरीदा है, तुमने फ्लैट खरीद लिया, मान लो फ्लैट खरीदा है भाई, बिल्डिंग के अंदर फ्लैट बनते हैं। अब फ्लैट को तुम तोड़ के पूरा तो नहीं बनवा सकते ना, तुम अपने घर के अंदर ही जो कस्टमाइजेशन कर सकती है वो कर सकते हो बस। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। तो तुम ये एग्जांपल देके बता सकते हो, बस यही है। और एग्जांपल के लिए भाई, लाइब्रेरी तुम्हारा रिएक्ट जेएस है और फ्रेमवर्क बोले तो एंगुलर। ओके, सो अब ना रिएक्ट ऐप को क्रिएट करते हैं। तो पहले जाएंगे हम रिएक्ट की वेबसाइट पे और देखते हैं कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम इस पे जाए लर्न रिएक्ट पे, क्योंकि स्टार्ट क्रिएटिंग नेस्टिंग, ये तो कंपोनेंट बता रहा है। इंस्टॉल कैसे करें इसको, स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट। इसमें देखो क्या बोल रहा है, यू नीड टू इंस्टॉल ए नोड जेएस, वो तो हमने कर लिया भाई, लोकल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस कहाँ से आ गया, नेक्स्ट क्रिएट नेक्स्ट जेएस, एक मिनट। शायद इसको, इस वेबसाइट को बदल दिया, कोई नहीं, हम दूसरी वेबसाइट W3 स्कूल पे देख लेंगे उसमें क्या है। ठीक है भाई, स्टार्ट प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ ये रहा। देखो हमें क्या करना है, इस यहाँ पे इसको कॉपी कर लो या तो इसको लिख लो। ये क्या है, तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, npm create react app, यहाँ तक तो सेम रहेगा तुम्हारा। और ये माई रिएक्ट है ना, ये कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको क्रिएट करते हैं, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया इसे। एक फोल्डर बनाते हैं अपन, यहाँ पे एक
न्यू फोल्डर बनाते हैं रिएक्ट कोर्स के नाम से, ठीक है। देखो मैं ना राइट क्लिक करके ना यहाँ से मैं VS कोड से डायरेक्ट ओपन कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास ये ऑप्शन ना हो तो तुम यहाँ कर लेना CMD लिखना, CMD ओके करना, कोड खुल गया। यहाँ पे कोड डॉट लिखना, ये तुम्हारा डायरेक्ट ना इसमें ओपन कर देगा, ठीक है। ऐसे ओपन कर लो, या फिर मैं तो डायरेक्ट ऐसे नहीं करता, मैं करता हूँ यहाँ से डायरेक्ट राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड, एक ही बात है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, ठीक है। हमें एक रिएक्ट ऐप को क्लिक करना है। टर्मिनल में जाओ और न्यू टर्मिनल ओपन करो, या फिर ये देखो हो गया ओपन। मैं अब इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ, अभी Ctrl+J कर दो, ओपन हो गया। अब जो हमने कॉपी किया था वहां पे पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिएक्ट कोर्स, ठीक है। यहाँ पे अपना कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने रिएक्ट कोर्स दिया है। अब इसको करते हैं एंटर। तो अभी ये क्रिएट होने में 2 से 3 मिनट लगाएगा, जब तक वेट करते हैं। देखो तो इंस्टॉल हो गया। अगर तुम्हारे पास हैप्पी हैकिंग लिख के आ रहा है मतलब सब कुछ सही है। इसके बाद क्या करना है ये खुद ही बता रहा है, देखो करना तुम्हें CD लिखना है, CD, और ये रिएक्ट कोर्स जो लिखा है ना, तुम जो नाम लिखा हुआ है वो लिखना है, COURS कोर्स। अभी ना तुम देखो रिएक्ट कोर्स के फोल्डर के अंदर हो, मतलब बाहर हो, तुम्हें इसके अंदर आना है, इस वाले कोर्स के अंदर। तो तुम इस लिख के एंटर करो, इसके अंदर आ गए। उसके बाद तुम्हें क्या करना है NPM स्टार्ट, ये लिखा हुआ है देखो, पहले ये करना है तुम्हें, फिर ये करना है, उसके बाद इसको एंटर करना है। ये क्या करेगा तुम्हारे ब्राउजर में ये ओपन कर देगा। तो फाइनली रिएक्ट ऐप हो गया इंस्टॉल, ठीक है। अभी अभी मैं इसके फोल्डर में क्या क्या आ चुके हैं वो दिखाता हूँ मैं। देखो ये पब्लिक फोल्डर, SRC फोल्डर, तुमने ऐसा कभी देखा ही नहीं होगा अगर जावास्क्रिप्ट में किया होगा तुमने, या फिर जावास्क्रिप्ट तुमने HTML कुछ किया होगा तो उनमें ये सब कुछ रहता ही नहीं। तो अलग अलग चीज़ें, तो डरने की कोई जरूरत नहीं, एक एक चीज़ बताऊंगा मैं, ये सारी चीज़ें, एक एक चीज़ को डेफिनेशन भी बताऊंगा मैं, और यूज क्या है इनका, क्यों यूज कर रहे हैं वो भी बताऊंगा मैं। अभी तो मैंने ऐसे इंस्टॉल किया, उसके बाद मैं खुद बताऊंगा कि हम खुद कैसे रिएक्ट ऐप को खुद बना सकते हैं, NPX के थ्रू नहीं, खुद बनाएंगे, ठीक है। और हमारा ज़्यादा काम किस में होगा, ये SRC फोल्डर है ना इसके अंदर, app.js के अंदर, सारा काम इसके अंदर ही होगा, ठीक है। सो मेरे हिसाब से इंट्रो पार्ट के लिए आज के लिए बहुत है। मैंने रिएक्ट ऐप भी बना के दिखा दिया, एक सेटअप बैठा दिया, अब इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है भाई अब। तो इसके बाद अब रिएक्ट का सेकंड एपिसोड आएगा, वहां से हम रिएक्ट की जर्नी स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए बहुत है। कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशन हो, कुछ भी हो, मैंने गलत पढ़ाया, सही पढ़ाया, या फिर कुछ भी कमी रह गई है तो वो बता सकते हो, ठीक है। ओके।